तस्वीर दिल्ली के एक साधारण टैक्सी चालक पलाश की है। पलाश मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक दिन पलाश की टैक्सी में कश्मीर का निवासी बैठा, जिसे एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक जाना था। पलाश ने उसको पहाड़गंज छोड़ा, अपना किराया वसूला और वापस टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। इसी बीच उनकी नज़र गाड़ी में पड़े एक बैग पर गई। बैग को देखकर पलाश समझ गए कि यह उसी सवारी का बैग है जिसे कुछ ही समय पहले वह पहाड़गंज छोड़कर आए हैं। बैग को खोलकर देखा तो उसमें कुछ स्वर्ण आभूषण, एक एप्पल का लैपटॉप, एक कैमरा और कुछ नगद पैसे थे। सब कुछ मिलाकर लगभग 7-8 लाख रुपये का सामान था। एकदम पलाश की आंखों के सामने अपनी टैक्सी के फाइनेंसर की तस्वीर आ गई। इतने आभूषण बेचकर तो उनकी टैक्सी का कर्ज आसानी से उतर सकता था। एकदम प्रसन्न हो उठे। उनके मन में बैठा रावण जाग उठा। पराया माल अपना लगने लगा। परंतु जीवन की यही तो विडंबना है। मन में राम और रावण दोनों निवास करते हैं। कुछ ही दूर गए थे, मन में बैठे राम जाग उठे। पलाश को लगा कि यह कैसा पाप करने जा रहे थे। नैतिकता आड़े आ गई। बड़ी दुविधा थी। एक ओर आभूषण पड़े थे और दूसरी ओर अपनी अंतरात्मा खुद को धिक्कार रही थी। कुछ देर द्वंद्व चला, पर अंत में विजय राम की ही हुई। पलाश ने बैग थानेदार के हाथ में थमा दिया। अब थानेदार कभी बैग में पड़े आभूषण देखे और कभी ड्राइवर का चेहरा देखे। थानेदार ने कहा कि तू अगर चाहता तो यह बैग लेकर भाग सकता था। पलाश ने जवाब दिया, साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। थानेदार भी निःशब्द हो गया। उसे लगा कि ड्राइवर सच में गरीब तो है किंतु ईमानदार है। खैर, सवारी को उसका बैग सकुशल वापस मिल गया। पलाश की ईमानदारी के इनाम के रूप में मालिक ने उसे कुछ रुपये देने की पेशकश की तो पलाश ने साफ मना कर दिया। अब असली कहानी की दूसरी तस्वीर। थानेदार ने पलाश की ईमानदारी की गाथा एक मीडियाकर्मी के आगे सुना दी। मीडियाकर्मी भी थानेदार की तरह प्रभावित हो गया। उसने इस ईमानदारी की खबर अखबार में छापने की ठान ली। वह पलाश से मिला और उसका साक्षात्कार लेते हुए पूछा, अगर बैग में पड़े सामान की कीमत, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपये है, उसे मिल जाए तो वह क्या करेगा? पलाश ने कहा कि पहले तो फाइनेंसर का कर्जा चुकाएगा और फिर अगर संभव हुआ तो एक टैक्सी खरीदेगा। रिपोर्टर ने कहा कि तेरे सर पर कर्ज है तो तू बैग लेकर भाग क्यों नहीं गया? पलाश ने रिपोर्टर से भी यही कहा कि साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। थानेदार की तरह अब रिपोर्टर भी प्रभावित हुआ। रिपोर्टर ने उसकी ईमानदारी की गाथा एफएम चैनल के एक रेडियो जॉकी को बताई। एफएम रेडियो के जरिए पलाश की कहानी दिल्ली वासियों को सुना दी गई। साथ ही साथ दिल्ली वालों को पलाश के कर्ज के विषय में भी बताया गया। इसी के साथ पलाश का एक बैंक खाता नंबर भी दिया गया जिसमें धनराशि डालकर वह उस ईमानदार पलाश का कर्ज उतारने में उसकी सहायता कर सकते थे। केवल 2 घंटे बाद ही, मात्र 120 मिनट में दिल्ली ने पलाश के खाते में 91,000 रुपये डलवा दिए और मात्र 2 दिन में 8 लाख रुपये मिल गए। सब ने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया। दिलवालों की दिल्ली ने पलाश की ईमानदारी के उपहार के रूप में उसे ऋण मुक्त कर दिया। लाखों लोगों ने उसकी ईमानदारी को सराहा। पलाश आज भी कहते हैं कि मन के रावण को राम पर हावी ना होने देना उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी।
अगर वह बैग लेकर भाग जाते तो कर्जा तो शायद उतार लेते, पर खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। यह सच सिद्ध हो गया कि मन में बैठा रावण आज की व्यवस्था में हावी है, परंतु मन में बैठे राम आज भी दशानन का वध करने में सक्षम है। अच्छाई और बुराई में आज भी धागे भर का फासला है। इस ओर गए तो राम और उस ओर गए तो रावण। गरीब ड्राइवर पलाश ने दिल की सुनी और दिमाग के तर्क को नकार दिया। अपने संस्कार से सिद्ध किया कि किसी और के परिश्रम से अर्जित धन को हड़पने से धन नहीं आता। ईमानदारी ही जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकती है। मित्रों, इस चैनल के मार्फत हम शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक, नीतिवर्धक और धार्मिक कहानियां लाते रहते हैं। हमारा ये प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आगामी कहानियों की सूचना आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।